अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट कि वेक्टर प्रोडक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको क्या करें, एक्सप्लेन करें। तो अब आप लोग किस तरह इस क्वेश्चन को एक बेटर वे में परफॉर्म कर सकते हैं ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की हेडिंग। एज यूजुअली हेडिंग देते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की। उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन। अब इस किस्म की मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब उस वीडियो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपसे अगर किसी चीज़ के बारे में पूछा जाए तो पहले आप उसको डिफाइन कर दें। जिस तरह हमसे यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा रही हैं तो पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिख देंगे एंड देन उसके बाद इसकी कोई भी एग्जाम्पल लिख देंगे या फिर इसका कोई रिलेशन, जैसे हमारे पास है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है, वो लिख देंगे। या फिर एग्जाम्पल लिखना बेस्ट रहेगा, तो कोई आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फॉर एफ, तो इनका रिलेशन होगा टा इज इक्वल टू आर इंटू एफ। ये आप इसकी एग्जाम्पल लिख दें। उसके बाद इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख दो, मिड में लिखेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद आपका जो रियल क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स का वो आप स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है पेपर करते हुए तो आप ये कर सकते हैं कि ये इतना हेडिंग लिखने के बाद आप सीधा डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स से ही मिलने हैं। क्योंकि ये जो आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं इससे बस आपके पेपर पे एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो ये डेफिनेशन एग्जांपल लिखने के बाद आप हेडिंग देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, ब्लैक मार्कर से देंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जो हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने ब्लू मार्कर से लिखना है, इसलिए एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट पैदा होगा। तो मैं पहले भी अपनी वीडियो बता चुका हूँ कि ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन जिनमें आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी होती हैं, प्रॉपर्टीज़ बतानी होती हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो पहले आप क्या करें, वो सारी प्रॉपर्टीज़ को आप लिख लें जिनको आपने एक्सप्लेन करना है एंड देन बाद में उनको क्या करें, आप एक्सप्लेन करें। जैसे पहली है प्रॉपर्टी नॉन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर हैं, और इनके अलावा तीन और हैं जो कि हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाली। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास नॉन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके साथ साथ आपको आगे सारी प्रॉपर्टी जो नज़र आएंगी, चाहे वो ब्लू मार्कर से लिखी हूँ या ब्लैक मार्कर से लिखी गई हों, वो सारी मैंने 605 मार्कर से ही लिखी हैं। इनफैक्ट ये पूरा क्वेश्चन मैंने 605 मार्कर से ही लिखा है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टीज़ के लिए 604 मार्कर यूज़ करना चाहें तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अच्छा इसके साथ एक और बात ये कि इनमें से ऑलमोस्ट जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी जो मेन स्टेटमेंट है, मेन जो उनकी डेफिनेशन है, उसको मैंने मिड में लिखने की कोशिश की है। सबकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट, तकरीबन। जिस तरह हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसकी जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज नॉन कम्यूटेटिव, कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, नॉन कम्यूटेटिव है। ये इसकी मेन डेफिनेशन है, ये इसकी मेन लाइन है जिसको हमने क्या किया है, मिड में लिखा है। इससे होगा क्या कि डायरेक्ट अटेंशन जाएगी इसकी तरफ, इसको पढ़ने में भी आसानी होगा, साथ साथ अच्छा भी लगेगा। और साथ में आप देखें मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है, अगर आप इसको करना चाहें अंडरलाइन तो कर सकते हैं ताकि थोड़ा बोल्ड नजर आए। इसी तरह कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे आप नीचे देख सकते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स की स्टेटमेंट को हमने किस तरह लिखा है, बिल्कुल सेंटर में लिखा है। अब वापस आते हैं हम नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। ओके, सो स्टेटमेंट लिखने के बाद आप क्या करें, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जिस तरह इफ़ ए एंड बी टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। सो दो रिलेशंस हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड बी क्रॉस ए ये है, एंड ये माइनस वाला एन, ये माइनस वाला एन है और ये पॉजिटिव एन। सो फ्रॉम बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन साबित होता है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ये आपकी थी नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाता है परपेंडिकुलर वेक्टर, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, सॉरी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर जिनमें थीटा 90 होता है, ए एंड बी हैज़ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। इसके साथ साथ जो कुछ वर्ड्स होते हैं उसको भी आप हाईलाइट करके लिखा करें। जिस तरह नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नॉन कम्यूटेटिव वाला वर्ड और इसी तरह परपेंडिकुलर वेक्टर्स के अंदर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाला वर्ड, ये क्या है, इनके ये मेन वर्ड्स हैं। इसको आप क्या करें, इसको बोल्ड करके लिखा करें। उसके बाद आपने अपनी स्टेटमेंट को ए क्रॉस बी वेक्टर्स की मदद से प्रूफ करना है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 डिग्री एन, एंड इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ए क्रॉस बी ए बी एन के इक्वल आता है। उसके बाद आ जाता है इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो अब आप क्या करें, एक यूनिट वेक्टर्स की हेडिंग दे दें ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि सारा जो आपने लिखा है ये यूनिट वेक्टर्स के बारे में ही लिखा है। एंड ब्लैक मार्कर से देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम दो पॉइंट्स बना रहे हैं, तो एक ब्लू से लिखा है एक ब्लैक से, तो एक क्या होगा, डिफरेंस क्रिएट होगा। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई क्रॉस जे इस रिलेशन के इक्वल, सो आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या आती है, इसको सोल्व करने के बाद के। सिमिलरली जे क्रॉस के की वैल्यू आती है आई एंड के क्रॉस आई की वैल्यू आती है जे, एंड हेंस हमने क्या करना है, इन तीनों को एक बॉक्स में क्लोज करके लिख देना है। इसके साथ साथ जो इसका ग्राफ है परपेंडिकुलर वेक्टर्स का वो भी ड्रॉ करेंगे, वो भी आप ड्रॉ कर देंगे कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और उनके दरमियान जो थीटा है वो कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, सो थर्ड प्रॉपर्टी आती है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स की।
सबसे पहले हम बताएंगे पैरेलल वेक्टर्स के बारे में। सो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स जिनका थीटा 0 होता है, 0 डिग्री होता है, इज अ नल वेक्टर। इसके साथ एक और बात ये कि जब हम अक्सर स्केल से लाइंस ड्रॉ कर रहे होते हैं या मार्जिन लाइन लगा रहे होते हैं तो इस तरह के निशान जो होते हैं वो बन जाते हैं जो हम स्केल यहाँ रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अब आप देखें कि इस पूरे पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो सिर्फ इस चीज़ की वजह से क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आप लोग इस चीज़ से भी केयरफुल रहा करें। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0n, जो कि क्या है, आप ये रिलेशन प्रूफ करेंगे पैरेलल वेक्टर्स में कि ए क्रॉस बी किसको लगता है, नल वेक्टर के इक्वल, बिकॉज साइन 0 0 के इक्वल होता है। उसके साथ साथ पैरेलल वेक्टर्स में आप एक ग्राफ भी जो है वो ड्रॉ, ग्राफ तो फिलहाल ये वैसे नहीं है लेकिन जो भी है कि दो वेक्टर्स हैं, ए है बी है, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन एंड थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, पैरेलल वेक्टर्स में ये सब कुछ आएगा। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, सो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स जिनमें थीटा 180 होता है इज अ नल वेक्टर, ये भी नल वेक्टर होता है। एंड इसका जो रिलेशन है ए क्रॉस बी का वो होता है ए बी साइन 180 एंड जो साइन 180 0 एंड तो ए क्रॉस बी इज ऑल्सो नल वेक्टर। एंड इसी तरह इसका जो हम दिखेंगे कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ऑपोजिट डायरेक्शन बट सेम मैग्नीट्यूड एंड थीटा इज इक्वल टू 180। ओके, सो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, एक बात ये कि जब आप मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली हेडिंग देखेंगे जहाँ पे मैंने सिर्फ इन सारी प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखे हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ 5 नाम नजर आएंगे। ये 6 प्रॉपर्टी जो है सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट वहाँ पे लिखा नहीं होगा। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि जब मैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ लिख रहा था उस वक्त ये प्रॉपर्टी मेरे माइंड में नहीं थी एंड मैंने सिर्फ 5 प्रॉपर्टीज जो थी वो लिखी, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी। एंड जब बाद में मैंने जब उसको रिकॉल किया तो जाहिर बात है जो वहाँ पे नहीं थी तो मैं उसको लिख भी नहीं सकता था बिकॉज वहाँ पे स्पेस नहीं थी। लेकिन आपने ये लिखनी है और उसी तरतीब से लिखनी है जिस तरह आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पे है फोर्थ प्रॉपर्टी है ये सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट की, तो वहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी ही सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट की होगी। सो सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए इज अ नल वेक्टर, ये इसकी स्टेटमेंट है। तो सिमिलरली आपने फिर ए क्रॉस ए वेक्टर की मदद से इसका जो रिलेशन है वो बताना है, जो आता है ए इज साइन 0 डिग्री एन, जिसका हमारे पास पता है ऑब्वियसली आंसर आएगा नल वेक्टर। उसके बाद आता है इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, तो हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर की एक हेडिंग दे देंगे। सो इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है आई क्रॉस आई, जिनका रिलेशन आता है 1 1 साइन 0 डिग्री एन कैप, और आई क्रॉस आई का आंसर आता है नल वेक्टर। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी नल वेक्टर इक्वल, के क्रॉस के भी नल वेक्टर के इक्वल हमने करना है। हेंस इन तीनों को इकट्ठा करके एक बॉक्स की सूरत में लिख लेना है। फिर उसके बाद हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया। तो इसकी स्टेटमेंट कह लें, डेफिनेशन कह लें, जो भी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड विद दीज वेक्टर टेकन एज टू एडजेसेंट साइड्स। उसके बाद ये डायग्राम है ये हम ड्रॉ कर देंगे कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एंगल जो बनता है वो थीटा, और जब बी की प्रोजेक्शन गिराई ए पे तो हमारे पास रिजल्ट आता है बी साइन थीटा की सूरत में। फिर आप फाइंड करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की इस फार्मूले की मदद से लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो कि लेंथ है ए एंड हाइट है बी साइन थीटा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा ए बी साइन थीटा, जो कि है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो लास्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी सच एज ए की वैल्यू ये है एंड बी की वैल्यू है ये। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज, इन दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी ये, जिनमें हमने बाद में आई क्रॉस आई, आई जे, जे आई, इन सब की वैल्यू पुट करनी है। एंड इसको मजीद सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो आ जाएगी, जो होगा वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब इसके अलावा एक और मेथड भी है जिससे आप क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को फाइंड कर सकते हैं, जो है डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड क्या होता है, दिस रिजल्ट कैन बी रिटन इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म एज, सो ए क्रॉस बी वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वो हम इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।